Hello dear children, good morning and today we are discuss about the very important topic potential energy of capacitor। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें बताना चाहते हैं कि अगर आपने जो भी वीडियो देखा अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करके बताया करिए कि हमको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकें, आपके प्रॉब्लम को, आपके डाउट को इजिली बता सकें। या फिर अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक कांटेक्ट नंबर दिया गया होगा। ठीक है, उस कांटेक्ट नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप कर देंगे फिर भी आपको वहां पे भी आपको क्या मिल जाएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा आई विल कॉल यू, अदरवाइज यू कैन कॉल मी। आप भी कॉल कर सकते हैं, हम भी कॉल कर देंगे। ठीक है, बट हम कैसे कॉल करेंगे जब तक मुझे पता नहीं चलेगा हाँ इस बंदे के पास प्रॉब्लम है। ठीक है, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि किस बंदे के पास क्या प्रॉब्लम है तो कैसे मैं कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज क्या करिए, यू कैन कॉल मी, खुद कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर है वो, उसी व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई और भी दिक्कत होती है किसी भी एनी सब्जेक्ट में, यू कैन कॉल मी, आई विल प्रोवाइड द कंटेंट, बेटर कंटेंट प्रोवाइड करूंगा उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, हाँ, और मैं बताना चाहता हूं कि जो टॉपिक होता है फिजिक्स का डियर वो एक दूसरे से लिंक होता है। तो मैं सोचता हूं कि जब आप किसी लेक्चर को देखो तो उसके पहले का एक लेक्चर जरूर देख लिया करो, बिकॉज अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखते हैं ना तो अगला जो लेक्चर होता है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिलहाल हम टॉपिक को ऐसा बना के चलते हैं, इस तरीके से अंडरस्टैंड करवाते हैं कि जिससे आपको लगे कि मैं एक बिल्कुल न्यू पढ़ रहा हूं। मैं बहुत प्रयास करता हूं, ठीक है, बट फिर भी अगर किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज क्या करिए, पीछे के लेक्चर में जाके देखा करिए, बिकॉज फिजिक्स का जो लेक्चर होता है डियर वो एक दूसरे से लिंक होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, कनेक्ट होता है। तो कनेक्ट होता है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, उस टॉपिक से कनेक्ट होना पड़ेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत अमेजिंग चैनल है, इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, तो प्लीज वॉच टू वीडियो टिल द एंड, और हर वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ, और जितने ज्यादा हो पर्सन उसको क्या करिए, इस फैमिली में लाके जोड़िए, जिससे क्या कर सके, ये हमारा चैनल ग्रो कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड है डियर, आपको बहुत अच्छा लगता है प्लीज लाइक कर दिया करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। बस इतना ही करना है, बस लाइक करना और शेयर करना है, सब्सक्राइब तो अपने आप कर देंगे जब आपको अच्छा लगेगा खुद ही। ठीक है, और लास्ट दिसंबर तक मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट दिला दूंगा, आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो डियर आपको हम बताएंगे आज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। देखो ध्यान से, पहले कुछ बातें हम बात करते हैं। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को समझते हैं, जब वो बात हमको क्लियर हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को शुरू करते हैं। बिकॉज हर एक टॉपिक का सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। हर टॉपिक का आप सीधे फार्मूले पे अगर जाते हैं तो वो बेटर नहीं होता मेरे ख्याल से। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। छोटे से मैं कर रहा हूं कि एकदम बिल्कुल जमीन से उठिए आसमान तक जाइए। ठीक है, यही कहानी होनी चाहिए, जमीन से उठिए आसमान तक, मतलब आप बिल्कुल कह सकते हैं ना बेसिक से उठो। इसकी नीड क्यों पड़ी, क्या है ये चीज, कैसे होता है, इसका फार्मूला कैसे आया, इसका क्या यूज है, ये सब बात आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा मैं आपको बताया था डियर, सबसे पहले दिमाग समझो, थोड़ा सा सोचो कि कैपेसिटर जो होता है ये एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। अब वो एनर्जी आती कहां से, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो आती कहां से है, और अगर वो एनर्जी आई तो किस फॉर्म में आई, अगर वो एनर्जी आ गई तो किस फॉर्म में आई। क्या दौड़ने वाली एनर्जी तो नहीं है, क्या दौड़ने वाली एनर्जी तो नहीं है, नहीं दौड़ने वाली एनर्जी नहीं होगा। तो इसी सब बातों पे क्या करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे, आज इस बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज क्या करिएगा, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, हाँ देखो ध्यान से मैं समझा रहा हूं, पूरी बात को समझिए। पहले मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, आपके पास क्या है, कंडक्टर है, और ये कोई कंडक्टर रहा होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो इसको क्यू चार्ज दो, आपको क्या करना है, इस कंडक्टर को कितना चार्ज देना है, क्यू चार्ज। तो आप डायरेक्टली यार क्यू चार्ज नहीं दे पाओगे। समझ में आई बात, मैं क्या कहा, हमने कहा ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को अगर मैं कहूं आपको चलो प्लस क्यू चार्ज से चार्ज करो, यानी कि सिर्फ चार्ज फैला दो, इस कंडक्टर पे चार्ज को फैला दो, क्यू चार्ज से लाके दे दो, तो आप सीधे क्यू चार्ज उठा के नहीं दे दोगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पार देंगे।
पहले देखो क्या करेंगे हम, क्यू बाई 4 सपोज दैट क्यू पार्ट देना है तो पहले इसका थोड़ा सा देंगे हम, क्यू बाई मान लीजिए 6 दे दिए, तो अब इसमें जब जाएगा तो इसमें थोड़ा सा प्लस चार्ज आ गया, क्या आ गया बोलो, धीरे धीरे प्लस चार्ज आया कि नहीं आया। हमने क्या कहा कि प्लस क्यू चार्ज को आप डायरेक्टली नहीं दे पाएंगे, और इसका पोटेंशियल कितना है, सपोज दैट अभी 0 है, क्यों, अब इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो इसके पास कोई चार्ज नहीं, इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, 0 होगा, सही कि नहीं है, समझ में आई बात। इसका पोटेंशियल पहले क्या था, 0 था, मैं बहुत ध्यान समझा रहा हूं यहाँ पे, इसका पोटेंशियल पहले क्या था, 0 था, कब, जब इसको कोई चार्ज नहीं दिया गया था तब, क्लियर। अब मैं क्या करूं, मैं कह रहा हूं चार्ज क्यू को आप सीधे नहीं दे पाओगे भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि इसको क्यू चार्ज को आप सीधे दो तो दैट इज नॉट पॉसिबल, आप क्यू चार्ज को सीधे नहीं दे पाओगे, ठीक है। हाँ, तो आप क्या करिए, इस क्यू चार्ज के थोड़े थोड़े पार्ट को दो, थोड़ा थोड़ा पार्ट दो। पहले मैंने क्या किया, क्यू बाई 6 दिया, पहले कितना दिया, क्यू बाई 6, तो देने के बाद यहां पे क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया। अब थोड़ा सा चार्ज और ला के दो, फिर क्यू बाई 6। अब सोचो, दिमाग लगाओ, अब इस काम कहानी खत्म होने वाली है, अब इस बात बनेगी, अब आपकी अब यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। हमने कहा आप प्लस फिर दे रहे हो, और प्लस यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी है, तो क्या बताओ ये सीधे प्लस को एब्जॉर्ब कर लेंगे, योर आंसर इज नो। आप क्या कहेंगे, सर प्लस को सीधे कहां ले पाएंगे, प्लस चार्ज को सीधे लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि प्लस प्लस तो है ही ऑलरेडी, और प्लस प्लस क्या करते हैं, धक्का मारते हैं, रिपल करते हैं, प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपल करते हैं। अब प्लस क्यू चार्ज को दे नहीं पाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा डियर, एक्सटर्नल वर्क। जब थोड़ा सा बाहर से कोई काम कर दोगे तो इस क्यू चार्ज को देखो दिलाए, यहां पे फिर प्लस हो गया। अब थोड़ा सा फिर पावर उठा के ला के दो, अभी तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, बिकॉज डबल हो गया, तो अब तो और ज्यादा रिपल करेगा। अगर आप डबल हो गए तो छोटे को कहां ले देंगे, धक्का देंगे ना, क्या करेंगे, धक्का देंगे। तो जब उसको धक्का देंगे सोचो क्या होगा, आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो क्या करना है, अगर किसी कोई बंदा सोचे नहीं मैं उसको लेकर जाऊंगा उनके पास, तो क्या करेगा, वो बाहर से कोई काम करेगा, एक्सटर्नल वर्क करेगा। जब वो एक्सटर्नल वर्क करेगा तो उसको धीरे धीरे मेरे पास लेकर आएगा। तो जबरदस्ती कह नहीं सकते हैं, कह सकते हैं कि जबरदस्ती वर्क होगा, एक्सटर्नल वर्क करेगा। तो अब देखो इसको भी थोड़ा सा पहुंचा दिए, तो यहां पे क्या हो रहा है, रिपल हो रहा है, रिपल फोर्स के अगेंस्ट आपको कुछ वर्क करना पड़ रहा है। समझ में आई बात। हमने कहा जब चार्ज को थोड़ा थोड़ा देते हैं तो प्लस प्लस क्या करता है, रिपल करता रहता है, और जब प्लस प्लस रिपल करता है तो अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक फोर्स के जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और एट लास्ट में आपको क्यू जब पूरा का पूरा क्यू चार्ज दे देंगे हम, पूरा का पूरा क्यू चार्ज, तो इसी पूरा का पूरा क्यू चार्ज देने में, यानी कि चार्ज करने में इसको, किसको, इस कंडक्टर को चार्ज करने में आपको काम करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, काम। इसी कैपेसिटर को, इसी कंडक्टर को आपको जो चार्ज देना था, चार्ज करना पड़ रहा है, तो इसी को चार्ज करने में आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है। अब जो ये एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है, वर्क डन जो हो रहा है, यही क्या है, इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। फिर से सुनो ध्यान से, फिर से सुनो। हमने कहा कि आपके पास कंडक्टर है, इसको क्यू चार्ज देना था, इसका पहले पोटेंशियल क्या था, देखो 0 यहाँ पे, यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या, पहले 0, और चार्ज क्यू क्या, क्योंकि 0 था, चार्ज क्यू 0, पोटेंशियल क्या हो गया 0। अब अपने को इसको चार्ज करना है भाई, चार्ज करना, इसका मतलब आप सीधे चार्ज क्यू को उठा के नहीं दे पाओगे, थोड़ा सा पढ़ दोगे तो इस पे प्लस। अब जब प्लस को लेकर आओगे, जब प्लस को लेकर आओगे, प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपल करेंगे। जबरदस्ती एक्सटर्नल वर्क डन हुआ, आ गया, एक्सटर्नल वर्क डन हुआ, चार्ज आ गया। अब फिर थोड़ा सा लेकर आ लो, अब यहाँ पे प्लस ज्यादा हो गया ना यार, अब फिर रिपल करेंगे, फिर आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा दिए। तो ऐसे ऐसे लाओगे और हर बार काम करना पड़ेगा, हर बार एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, हर बार एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो यही जो वर्क डन है वो इस कंडक्टर के अंदर स्टोर हो जाता है, किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। जो आपका एक्सटर्नल वर्क डन है यही क्या होता है, इस कंडक्टर के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और इसी एनर्जी को हम बोलते क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, बहुत ध्यान देना, बिकॉज अट्रैक्शन रिपल्सन वाले जो एनर्जी होती है आपको पता होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन से जो एनर्जी क्रिएट होता है डियर, वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल, ना कि काइनेटिक। दौड़ने वाली एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, दौड़ने वाली एनर्जी नहीं आएगी इलेक्ट्रिसिटी में, इस बात को नोट करिएगा। हमेशा कैसा एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो समझ में आई बात। हमने क्या कहा
कि कैपेसिटर को चार्ज करने में, कैपेसिटर को चार्ज करने में जो भी एक्सटर्नल वर्क डन होता है, कैपेसिटर को चार्ज करने में जो भी एक्सटर्नल वर्क डन होता है वो उस कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल यू। इसका सिंबल देखो ध्यान से डियर, इसका सिंबल यू होता है, यू इक्वल टू हाफ क्यू इंटू वी, यू इक्वल टू क्या होता है, हाफ क्यू इंटू वी। अब देखो ध्यान से, इसका एक फॉर्मूला और है, तो कैसे है कि मैं बताऊंगा आपको। इसका एक फॉर्मूला और है, यू इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर, यू इक्वल टू हाफ ए बी स्क्वायर। क्यू क्या है, जो चार्ज देते हैं, वी क्या है, वोल्टेज होता है, सी क्या है, कैपेसिटेंस होता है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है कंडक्टर की या फिर कैपेसिटर की, वी क्या है, वोल्टेज, अराइज वोल्टेज, वैसे यहाँ पे चार्ज और कैपेसिटेंस। क्लियर इस बात। तो हमने क्या कहा कि ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, 1 सेकेंड मिटाने वाला ले लेते हैं। हाँ, हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में जो भी वर्क डन होता है वो उस कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल यू। यू इक्वल टू 3 फार्मूला, हाफ क्यू बी, हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो ये तो समझ में आया, अब इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। क्लियर। तो देखो डियर, मान लेते हैं, कंसीडर द कैपेसिटेंस ऑफ, कंसीडर द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर। ध्यान देना, जो कैपेसिटर था, कैपेसिटेंस जब सॉरी जो कैपेसिटर था उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी है इनिशियल में, और लास्ट में भी वही होगा। ठीक है। अब देखो मैं क्या करूं, इसको प्लस क्यू चार्ज दे रहा हूं, व्हेन प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू कैपेसिटर, then potential increases from 0 to V। समझ में आई बात, ध्यान समझना। हमने ये कहा कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, और जब इसको आप क्यू चार्ज देते हो तो पोटेंशियल 0 से V हो जाता है। पोटेंशियल क्या होता है, 0 से V। क्यू चार्ज लाके देंगे, पोटेंशियल 0 से V, क्यू चार्ज लाके दोगे, पोटेंशियल 0 से V हो जाएगा। तो अब इसका बताओ एवरेज पोटेंशियल क्या होगा, ये एवरेज पोटेंशियल, तो V डैश, एवरेज मतलब क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल अपॉन नंबर ऑफ पोटेंशियल, ये होगा। तो 0 प्लस V/2, ये कितना हो गया, V/2। अब यहां पे वर्क डन, वर्क डन क्या होगा, W इक्वल टू क्यू वी, ये तो होता है वर्क डन, W इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी, तो यहाँ पे क्यू, यहाँ पे V के साथ V डैश। यही वर्क डन क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू हाफ, सॉरी क्यू, और V डैश इक्वल टू क्या होता है, V/2। तो इसकी मैं सीधे लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे हाफ ऐसे कर दो, हाफ क्यू इंटू वी। बात समझ में आया, ये इक्वल टू क्या हो गया, हाफ क्यू इंटू वी। को बहुत आसान था यार, हमने क्या कहा, बिल्कुल ध्यान समझिए, फिर से मैं समझा रहा हूं बात। कैपेसिटेंस को चार्ज करने में जो भी एक्सटर्नल वर्क डन होता है, द वर्क डन इन चार्जिंग टू अ कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल यू। यू इक्वल टू हाफ क्यू वी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। कैपेसिटेंस कितना था, सी था, जब इसको क्यू चार्ज देते हैं पोटेंशियल 0 से V हो जाता है। तो एवरेज पोटेंशियल कितना हो गया, 0 प्लस V/2, बिकॉज इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 ना। तो अब चार्ज वर्क डन कितना होता है, वर्क डन कितना होगा, W इक्वल टू क्यू इंटू वी डैश, क्यू इंटू वी फार्मूला भाई, बिकॉज देखो कैसे फार्मूला आया, बिकॉज V इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू, V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू होता है ना, इसीलिए मैंने कहा V इक्वल टू W अपॉन क्यू। तो अब V डैश इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन 2, U हो गया क्यू, V अपॉन 2, इसको सीधा करके क्या राइट कर दिया,
हाफ क्यू इंटू वी। यू इक्वल टू क्या हो गया, हाफ क्यू इंटू वी। क्लियर बात? तो प्लीज यार इसका नोट करिए, फिर इसके आगे का प्रोसेस हम समझाते हैं। इसके अब आप देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना था बहुत अच्छे समझिएगा। जैसा कि अभी क्या आया था, यू इक्वल टू हाफ क्यू वी। यू इक्वल टू क्या आया था, हाफ क्यू। अभी यही आया था पोटेंशियल एनर्जी ना। तो अब आपको पता है कि यार जो चार्ज क्यू इक्वल टू होता है सीवी, चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होता है, सीवी होता है। तो अब यहाँ पे क्यू के प्लस पे क्या है, तो सीवी, तो हाफ सीवी इंटू क्या हो गया, वी। हाफ सीवी इंटू क्या हो गया, वी। तो यहाँ वी भी क्या हो गया, वी स्क्वायर हो गया। बात इतना क्लियर? तो ये भी फार्मूला आ गया, और ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला, और ये भी फार्मूला आ गया। इतनी बात समझ में आया? अब वी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान सी। वी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान सी। वी इक्वल टू होता है क्यू अपान सी। तो वी का स्क्वायर कर दो, तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। तो बस देखो काम खत्म, रख दो भाई वी स्क्वायर के प्लस पे यहाँ पे। तो यू इक्वल टू हाफ सी, ये हो गया क्यू स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। सी सी क्या हो गया, खत्म। यू इक्वल टू क्या हो गया, हाफ क्यू स्क्वायर अपान। देखो ये तीसरा फार्मूला आ गया। तो बहुत इजी था। यू इक्वल टू क्या हो गया, हाफ क्यू वी। क्यू इक्वल टू सी वी रख दो, तो हाफ सी वी स्क्वायर आ गया। तो वी इक्वल टू क्यू अपान सी, वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। तो यू इक्वल टू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर अपान 2c। तो डियर ये था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। अब हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी। किसकी बात करते हैं, एनर्जी डेंसिटी की। तो प्लीज क्या इसको भी छापिए आप जल्दी से। ओके डियर, अब आपको बात करना है एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी कैसी होती है, किस तरीके से होती है। यानी कि सब बात छोड़ के आप दिमाग में क्लिक करिए सिर्फ एक बात, कि एनर्जी डेंसिटी के बारे में बताना है। किसके बारे में, एनर्जी डेंसिटी के। तो देखो डियर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जब भी अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बाद डेंसिटी वर्ड आता है, जब जब भी फिजिकल क्वांटिटी के बाद डेंसिटी वर्ड आता है, तो जान लीजिए या तो वो पर यूनिट लेंथ का होगा, या तो फिर वो पर यूनिट वॉल्यूम का होगा, या तो फिर पर यूनिट एरिया का होगा। इतना बात नोट कर लो दिमाग में। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के लास्ट में डेंसिटी वर्ड आएगा, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के लास्ट में डेंसिटी वर्ड आएगा, तो 100% दिमाग में रख लो, या तो वो फिजिकल क्वांटिटी पर यूनिट वॉल्यूम से कह रहा होगा, या तो फिर एरिया से कह रहा होगा, या तो फिर लेंथ से। अब यहाँ पे डिसाइड नहीं होता कि कैसे पता चलेगा एरिया होता है, कैसे पता चलेगा डेंसिटी होता है, कैसे पता चलेगा वॉल्यूम होगा, कैसे पता चलेगा लेंथ होगा। तो ये टॉपिक को पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा। देखो ध्यान से मैं आपको बताना चाहता हूं, कैपेसिटर का वॉल्यूम होता है। कैपेसिटर क्या होता है डियर, वॉल्यूम। जैसे वहां पे देखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर था ना, इसका मतलब लेंथ था उसमें पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब एरिया था, तो पर यूनिट एरिया आ गया था। तो वैसे यहां पर भी है, यहां पर भी है एनर्जी डेंसिटी। अब कैपेसिटर के अंदर बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटर का क्या होता है, वॉल्यूम ही होता है। क्या होता है भाई, वॉल्यूम ही तो होता है। तो जब कैपेसिटर का वॉल्यूम होता है, इसका मतलब क्या है, सोचो दिमाग से, दिमाग में सोचो। तो इसका मतलब वॉल्यूम आएगा। कैपेसिटर के अंदर वॉल्यूम है, तो इसका मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड व्हाट, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि भैया जो उसमें फार्मूला आता है ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर आएगा, तो इसलिए कहा जाता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है। किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। बाकी कोई बात नहीं था, ठीक है। आप सिंपल से समझिए कि एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो मैं राइट किया हूं, द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। देखो ध्यान में क्या बोला, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड व्हाट, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है। और इसका सिंबल की मैं बात करता हूं, इसका जो सिंबल होता है यूई, इसका सिंबल क्या होता है डियर, यूई। बहुत ध्यान समझिएगा, इसका सिंबल क्या होता है, यूई। इसका सिंबल क्या होता है, यूई। क्लियर बात। अब देखो ध्यान से, तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी ऊपर राइट कर दूं, और पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है कैपेसिटर का, ए इंटू डी। देखो ध्यान से, बिकॉज देखो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो इसमें तो एक तो हाइट हो, एरिया हो गया, एक क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो वॉल्यूम क्या होगा कैपेसिटर का, ए इंटू डी। वॉल्यूम कितना होगा कैपेसिटर का, ए इंटू डी। बात समझ में तुम्हारे आया कि नहीं आया, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर क्या हो गया, ए इंटू डी। तो देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया काम। एनर्जी ही तो होता था, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आ रहा था। एनर्जी आपका कितना होता है, हाफ सी बी स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटर के प्लेट के बीच में स्टोर हो रहा था। ओके। तो अब देखो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कैपिटल के F नॉट A अपॉन डी हो गया, और V इक्वल टू क्या होता था, ईडी। आपको इससे पहले बहुत पता है।
कि हमारा v इक्वल टू क्या होता था, a इंटू डी, तो स्क्वायर कर दो भाई, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर अपान कितना हो गया, a इंटू डी। अब सब खत्म होकर क्या आ गया, u इक्वल टू हाफ कैपिटल के फॉलन नॉट ए स्क्वायर। अब अगर एयर होगा तो k इक्वल टू हट जाएगा, तो ये आ गया। तो u इसको मैंने सिंबल दे दिया, क्या सिंबल दे दिया, u, तो डिवाइड कर दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई। यू ई अपॉन यू इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल के, यू ई अपॉन यू इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल के। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है डियर। तो और एक बात मुझे और बताना है, इसके पहले क्या करें, इसको नोट कर लीजिए। ओके, ये बात इंपॉर्टेंट ये था कि मान लीजिए आप कैपेसिटर को सीरीज या फिर पैरेलल में लगा दिए, कैपेसिटर को मैंने किसमें कर दिया, सीरीज में या फिर पैरेलल में, तो उस टाइम में चार्ज करने में जो टोटल एनर्जी होती है वो वही होता है, यू इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन। चाहे जितना कैपेसिटर जोड़ दो, चाहे वो सीरीज में चाहे वो पैरेलल में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी की एनर्जी सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वही हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। सभी का जो आएगा इक्विवेलेंट एनर्जी, यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 एंड लास्ट में un। तो ये था डियर आप आज से इस लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको देखा आपने अच्छे से, प्लीज क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए, क्या रहे, यही मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को शेयर किया करिए, बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करिए, इस फैमिली में जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैमिली में जोड़िए, इससे अच्छा लगे आप लोगों को भी और हमें भी अच्छा लगे, बिकॉज बहुत मेहनत होता है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, बच्चों वीडियो को शेयर करिए, और चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।